हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू बाई एम एस अली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट डेट। ठीक है, जो कि अभी एक्सपेक्टेड डेट है, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है इसका। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो और जो बात करने वाले हैं वो देख लीजिए क्या क्या एक सर से निगाह मान लेते हैं इसमें। ये सारे पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस आने वाले स्लाइड्स में। जो फर्स्ट थिंग है वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब का है शिफ्ट 2 का। उसके बाद ऑब्जेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा और प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से। प्रीवियस ट्रेंड का मतलब जो आपका रिसेंट ट्रेंड आया, जो कुछ दिन पहले ही 9 जून का रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का गुवाहाटी जोन में। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है और गुवाहाटी जोन से भी नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं तक छोड़ दीजिए और स्किप कर दीजिए। ठीक है, आपका भी टाइम ख़राब नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो मिला नहीं है क्या रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, लेकिन ये माना जा रहा है कि 22 जुलाई तक जो है वो रिज़ल्ट आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 28 जुलाई को एक अनऑथराइज सोर्स से हमको पता चला है कि जो 28 जुलाई है, इस डेट को डीबी के लिए फ़िक्स किया जाएगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर 28 जुलाई को अगर डीबी का डेट अगर फ़िक्स होता है तो उससे पहले रिज़ल्ट आ जानी चाहिए, 4-5 दिन पहले। ठीक, तो 22 जुलाई मैं मान के चलता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो 22 जुलाई तक आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का खेल। अब एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 10 तक तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो 7 क्वेश्चंस थे उस पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्शन में क्वेश्चंस थे, अब इसमें से कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं ये तो आरआरबी चेक करती नहीं है, वो सीधा ही क्वेश्चंस को इग्नोर कर दे रही है। ठीक है, उसके बाद में मुझको पता चला क्या कि जो आपका वो टिपिकल लैंड नेटवर्क वाला कवरेज एरिया का एक क्वेश्चन था, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे पता नहीं और कितने होंगे, लेकिन मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ कि 10 तो हो ही जाएंगे शायद। ठीक है, आप खैर वो देखते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पर लगाया गया है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 10 के अप्रोक्सीमेट में जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पे भी कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकता कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरा एक ओपिनियन है, मैं उसी को यहाँ पे साझा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको अगर कंटेंट भी अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जुड़े रहिए। लेकिन एक बात तो श्योर है, इस ऑब्जेक्शन के चलते में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दे विल मिस द कट ऑफ। तो क्योंकि हमको पिछले जोन्स का जो रिज़ल्ट आया उससे पता चल ही गया है, जो इसी का टॉपर से उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरिट इंडेक्स का पता नहीं क्या खेला चल रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सब आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, रिज़ल्ट जैसा भी हो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। नहीं तो ये जो झटका है इसको सहन करने के लिए क्या ही बोलूँ मैं। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये देखिए, मैंने एक अपने हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये थोड़ा बहुत रिसर्च करके जो पिछले जोन्स का रिजल्ट आया उसके हिसाब से बनाया है। ठीक है, नाइटमेयर है सबके लिए, सबके लिए नहीं, स्पेशली एसी कैंडिडेट्स के लिए नाइटमेयर ही था ये। ठीक है, और मेरे लिए भी। मैंने वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि अभी हम लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, एंड वी मस्ट नॉट हेजिटेट टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका अगर प्रोरेटेड स्कोर ईसीई में 97 प्लस अगर बन रहा है आउट ऑफ द वैलिड क्वेश्चंस, मतलब प्रोरेटेड स्कोर जो जितना भी वैलिड क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस, अगर आपका प्रोरेटेड स्कोर 97 प्लस बनता है तो शायद आपको डीबी के लिए बुला लिया जाए। लेकिन अगर उससे कम अगर होता है तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयार करिए खुद को। ठीक है, और क्या ही बोलूँ मैं, और यार ऑब्जेक्शन जब से आया है जो आरआरबी कंसिडर ही नहीं कर रही है तो बोल के भी फ़ायदा क्या ही है। और देखो अब किसका क्या लक साथ दे रहा है। अगर आपका 97 प्लस अगर आ रहा है तो आप होप बना के रखिए थोड़ा बहुत, नहीं तो और क्या ही बोले। ठीक है, अगर आपको अगर कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इतना ही तक रखते हैं आज के लिए। अगर फिर कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है जो शेयर करने के लायक हो तो मैं ऑब्वियसली मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।